डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु सीमांचल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं इतिहास विषय से 12 प्रश्नों का एक बढ़िया सा सेट। ये 12 प्रश्न उत्तर सहित हैं और इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पर आप लोगों से सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, तो समय को न गवाते हुए जल्दी से जल्दी प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पढ़ाया है चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में है। तो प्रश्न 1 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अजंता में है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, बी घघड़िया, सी बघीखोर, डी लेखिया। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है डी लेखिया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनाज से। 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन संख्या बी दमदमा से। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए सराय नाहर राय से, बी मदहा से, सी लेखिया से, डी चूपानी मांडो से। 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी मदहा से। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट्स डी अब्दुल्लागंज रायसेन से। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के लिए शैलचित्र, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमा के लिए, डी सोन नदी का उपागम। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो है ए गुफाओं के लिए शैलचित्र निर्माण के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वाला क्वेश्चन है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए बुर्जहोम, बी कोल्डी हवा, सी चौपानी मांडो, डी मांडो। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो है स्टूडेंट्स ए बुर्जहोम से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लमला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। तो 8 नंबर का जो सही उत्तर है वह है डी नर्मदा घाटी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग से जुड़ा हुआ है? प्रश्न ये पूछ रहा है साधारण शब्दों में। ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। तो 9 का जो सही उत्तर है वो है ए संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग को, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। जो 10 नंबर का सही उत्तर है वो है सी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। 11 का जो सही उत्तर है वो है सी सामवेद, जो कि गद्य और पद दोनों में रचित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? भारतीय उपमहाद्वीप से। ए कोल्डी हवा, बी लहुरादेव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। 12 का सही जवाब है बी लहुरा देव से। तो स्टूडेंट्स आज का
प्रश्नोत्तर का सिलसिला जो हमारा जो सीरीज़ था वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से फिर से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।